हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप हमेशा सबके सब खुश रहें। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, पहली बार अगर इस आवाज़ को सुन रहे हैं, पहली बार इस रीडिंग को एंजॉय करने वाले हैं, तो मैं बता देना चाहती हूँ मेरा नाम है प्रियंका और आप मुझे देख रहे हैं इस चैनल के ऊपर जिसका नाम है 111 टैरेट। यस, सो रीडिंग की शुरुआत आप लोगों के लिए मैं आज टैरो रीडिंग करने वाली हूँ और रीडिंग की शुरुआत मैं करना चाहती हूँ एक प्रेयर से। अगर आप लोग भी मुझे उस प्रेयर के अंदर ज्वाइन करना चाहते हैं सो डेफिनेटली आप भी अपने दोनों हाथों को ऐसे करके या जिस भी पोजीशन में आप करना चाहते हैं प्लीज़ पॉजिटिवली मेरे साथ अफर्म करें। आज ये रीडिंग जिसको भी मिले, जिसकी भी ज़िंदगी में जाए, खूबसूरती लेकर आए, पॉजिटिविटी लेकर आए और उसकी ज़िंदगी को पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन से बदल दे। थैंक यू। हे मेरे प्रभु, गाइड करें। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, मैं हमेशा से चाहती हूँ कि आप लोगों तक बेस्ट रेमेडीज, बेस्ट रिचुअल्स, बेस्ट मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स पहुँचे। आप लोगों तक एकदम प्रॉपर गाइडेड रीडिंग्स पहुँचे, टैरो रीडिंग्स पहुँचे। आई रियली विश एंड आई रियली प्रे फॉर ऑल माई ब्यूटीफुल पीपल। तो आज के वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है? आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है योर अनएक्सपेक्टेड चेंजेस। आपकी ज़िंदगी में आने वाले नेक्स्ट 3 months में अनएक्सपेक्टेड चेंजेस कौन से हो सकते हैं? अनएक्सपेक्टेड, टोटली अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड से क्या मेरा मतलब है, थोड़ा सा पहले इसको समझ लेते हैं। जस्ट आई एम टेकिंग योर 2-3 minutes ताकि आप इस ऊर्जा को थोड़ा सा समझ सकें। सो अनएक्सपेक्टेड का मतलब है यहाँ पर आपने नहीं सोचा, आप सो के उठे और आपने देखा ऐसा कुछ हो गया। अब आप एकदम शॉक्ड हो, आए अब मैं क्या करूं। ठीक है, रात को अचानक से कोई फोन कॉल आया और आप शॉक्ड हो गए। ठीक है, लाइक कुछ ऐसा जो आपने सोचा नहीं बट अब वो हो रहा है। सो यू आर टोटली अमेज्ड, यू आर टोटली सरप्राइज्ड। अब क्या, अब मैं क्या करूं। ठीक है, so these unexpected events or these unexpected changes are coming in your way, आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं और वो कौन कौन से चेंजेस हैं, वो कौन कौन सी बातें हैं, वो सब आज हम डिस्क्लोज करेंगे। नाउ आज की रीडिंग है टोटली पॉजिटिवली बेस्ड अपॉन योर बर्थ मंथ्स। अगर आप लोगों का जन्म जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में हुआ है, यानी कि फर्स्ट 6 months में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप पाइल नंबर 1 को पिक करेंगे। और अगर आपका जन्म जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हुआ है तो आप पाइल नंबर 2 को पिक करेंगे। ठीक है, वेरी सिंपल। जैन टू जून गो फॉर द पाइल नंबर 1 एंड जुलाई टू दिसंबर गो फॉर द पाइल नंबर 2। अब ये पाइल्स क्या है, आप ऐसा कह सकते हो कि इस रीडिंग के पार्ट्स हैं। तो आप पाइल नंबर 1 की रीडिंग देखेंगे। अगर आपका जैन टू जून के बीच कहीं डेट ऑफ बर्थ आता है या जनवरी और जुलाई, जून में आता है, ओके, और पाइल नंबर 1 को देखेंगे। और पाइल नंबर 2 वाले कौन से हैं? जिनकी बर्थ डेट जुलाई टू दिसंबर आती है या जुलाई या दिसंबर में आती है। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई है। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, चलिए शुरू करते हैं आज की इस रीडिंग को। बट एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं पहले ही दे देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चीज़ों को शुगर कोट नहीं करती। जो गलत आएगा दिल खोल के बोल दूंगी कि ये गलत है, जो भी अच्छा आएगा दिल खोल के कह दूंगी कि वाह ये तो बहुत अच्छा होने वाला है। सो कुछ भी अच्छा कुछ भी बुरा हो सकता है, ओके। लेकिन आपको एक चीज़ बहुत क्लैरिफाई तरीके से मैं बता देती हूँ कि अगर कुछ बुरा भी आया, बहरहाल ईश्वर करे ना हो ऐसा, बट अगर कुछ बुरा भी आया तो उसके लिए बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, तो घबराने वाली बात नहीं है। मोर ओवर हो सकता है कि जो भी कुछ बुरा होने वाला है आप रीडिंग को समझ के, सुन के और उस चीज़ को साइड लाइन कर दें। सो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग।
for the pile number 1. Hi to all my beautiful pile number 1 people. आप सभी लोगों का स्वागत है आज की इस रीडिंग में. आप लोगों के जो बर्थ मंथ्स हैं वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई या जून में से कोई एक हो सकता है. That's why you are watching this video right now. सही बात है. तो चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग. So हम अनएक्सपेक्टेड चेंजेस के बारे में बात करेंगे. मैंने ऑलरेडी कार्ड्स अफर्म कर लिए, चार्ज कर लिए, एनर्जाइज कर लिए. सो अगर आप रेडी हैं शुरू करते हैं. स्पिरिट्स आई थिंक कुछ ज़्यादा ही सीरियस हैं. जस्ट अ मिनट. I note the power of God. Okay, चलो स्टार्ट करते हैं. प्लीज स्पिरिट्स, प्लीज. तो अभी मैं 4 कार्ड्स निकाल रही हूँ. ठीक है, सबसे पहले 1 more. और बॉटम ऑफ द डेक है भाई 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड. तो ईदर यू आर स्टक इन समवेयर, या तो आप कहीं पर अटके हुए हैं, या ऐसा हो सकता है कि आप उस सिचुएशन से खुद ही बाहर नहीं आना चाहते. ऑल्सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप मेहनत कर करके थक चुके हैं. आपकी मेहनत इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अब आपको लगने लगा है कि शायद कुछ अच्छा बेहतर मेरे लिए है ही नहीं. मतलब मुझे कुछ हताशा नज़र आ रही है. लेकिन ऐसा लगता है कि ईश्वर का सपोर्ट आपके साथ है. ठीक है, ईश्वर आपके सपोर्ट में है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ईश्वर नहीं चाहते हैं कि आप विजयी हो, या ईश्वर नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़े. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ईश्वर चाहते हैं आप आगे बढ़ें, लेकिन आपके लाइफ के जो ऑब्स्टिकल्स हैं ना, ये जो सब कुछ ऐसे नेगेटिव सा चल रहा है, ये आपको बार बार हताश कर देता है. आप बार बार परेशान हो जाते हो ये सोच के कि यार कब, नेक्स्ट कब. ठीक है, और फिर भी बेचारे जुट जाते हो आप. मतलब आपकी एक खासियत आई है पाइल नंबर 1 पीपल. आप मेहनत से नहीं घबराते, बिल्कुल नहीं घबराते. आप सोचते हैं कि ठीक है जो हो रहा है और जो आगे होगा आप ठीक है कर लेंगे जैसे भी है. बट जब सिचुएशंस थोड़ी सी नेगेटिव होती है तो इंसान हताश हो जाता है. ओके, सो दिस इज योर करंट एनर्जी. आई थिंक if this resonates with you, then only you need to watch this video. Okay, watch this entire video. तो अगर ये एनर्जी आप लोगों से रेजोनेट हो गई है तो चलिए स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट पड़ाव की तरफ पहुंचते हैं. और नेक्स्ट पड़ाव क्या है? तो हमारे पास कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किंग ऑफ पेंटिकल्स, Knight of Pentacles and the 5 of Wands. Okay? तो आप लोग कौन कौन हो सकते हैं? आप लोग हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. आप लोग हो सकते हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस. ओके, तो शुरू करें रीडिंग. जैसा कि मैंने बताया, करंटली आप किसी चीज़ में, किसी प्रॉब्लम में स्टक हैं. बाहर आने की बहुत कोशिश करें लेकिन बाहर आ नहीं पा रहे, क्योंकि हर बार बाहर आने की कोशिश में चीज़ें अधूरी रह जाती हैं. चीज़ें खुल करके नहीं आ पा रही हैं, आप खुल करके आगे नहीं बढ़ पा रहे. हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, लेकिन पैशन ख़त्म नहीं हो रहा है. आपको इस चीज़ का भरोसा है कि भगवान आपके साथ है और आने वाला समय सुखद हो सकता है. आपको ऐसा लगता है. ठीक है, चलो अब हम रीडिंग शुरू करते हैं. सो व्हाट इज अनएक्सपेक्टेड कमिंग इन योर वे? लेट्स एक्सप्लोर द थिंग्स. ओके, सबसे पहले मैं कुछ नेगेटिव बता देती हूँ ताकि जो पॉजिटिव है उसका जो असर है, या जो पॉजिटिव उसकी जो ऊर्जा है वो बनी रहे. रेडी ना? अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं हर बार आपको पहले नेगेटिव वाला पार्ट बता दूँ फिर पॉजिटिव वाला बताऊँ, तो डू लेट मी नो, या मैं इसको नेक्स्ट रीडिंग में चेंज कर दूंगी. पहले हम पॉजिटिव ही देखेंगे फिर हम नेगेटिव देखेंगे. बट अभी क्योंकि मेरा मन कर रहा है कि आपको पहले मैं नेगेटिव बताऊं, तो चलो नेगेटिव बताती हूँ. ठीक है, बट मैं मुस्कुरा रही हूँ. अगर आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी हो,
I saw this card of 5 of Wands. Still I'm smiling. Still अगर आप देखेंगे तो मेरे चेहरे पर एक संतुष्टि है. तो संतुष्टि क्या है? Let me tell you. किसी के साथ घमासान, मतलब तगड़ा वाला, जिसे हम कहें युद्ध होने वाला है. आप ऐसा सोचोगे यार मुझे तो लड़ाई करना पसंद ही नहीं है, मैं कैसे लड़ाई कर सकती हूँ. आपने बहुत सारे रियलिटी शोज में देखा होगा. अभी एक रियलिटी शो ऑन एयर भी है, ऑल्दो मैं देखती तो नहीं हूँ, बट जो मैंने ग्लिम्स देखे हैं उसके अंदर एक बहुत ही प्यारी सी एक्ट्रेस है. वो कभी लड़ती ही नहीं है, मतलब उसको मैंने कभी लड़ते देखा ही नहीं, ना उसके किसी लड़ाई के झगड़े की कहीं कोई न्यूज़ है. शी इज़ वेरी सटल, शी इज़ वेरी इनोसेंट. बट जब उसके ऊपर बात आई तो उसको दिखाना पड़ा कि मैं लड़ती नहीं हूँ का मतलब ये नहीं है कि मुझसे लड़ा नहीं जाता है, मैं बहुत लड़ सकती हूँ. ठीक है. सो विद दिस 5 of Wands मुझे आपके अंदर वो एनर्जी आती हुई नजर आ रही है. आपको नहीं फालतू की चे चे पे पे टे नहीं पसंद है. यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन. इधर लड़ रहे हैं, उधर लड़ रहे हैं, उसका कुछ लेकर आ रहे हैं, उसको चिढ़ा रहे हैं, उसका कुछ बोल, मतलब आपको बैक बिचिंग, बैक बाइटिंग, ये सब चीजें नहीं आती हैं. आप लेग पुलिंग एंड ऑल में विश्वास नहीं रखते हैं. बट अगर ये सारी की सारी चीजें कोई आपके साथ करेगा तो आपको इतना गुस्सा आएगा अपने अंदर कि आपकी लड़ाई हो जाएगी. अब ये हो सकता है आपके किसी बॉस के साथ हो जाए जो आपने कभी सोचा ही नहीं. आपको ऐसा लगता है कि मैं बॉस के साथ लड़ाई, मैं, अरे भैया मेरे लिए मेरी जॉब जरूरी है यार, ये वो. मम्मी के साथ लड़ाई मैं, पापा के साथ लड़ाई मैं, मतलब किसी ऐसे ओहदे वाले इंसान के साथ आपकी लड़ाई हो सकती है जो आपने कभी सोचा भी ना हो. आप एकदम ऐसे शॉक्ड हो जाओगे, हाय मैं कैसे लड़ाई कर सकती हूँ. और जब ये लड़ाई होगी ना, आप एक बार इग्नोर करोगे, 2 बार इग्नोर करोगे, 3 बार इग्नोर करोगे, और चौथी बार जो ऐसा गुस्सा आएगा ना आपके मन में, सारा गुस्सा उतार दोगे आप. इतना गंदा वाला लड़ोगे ना, इतना गंदा वाला लड़ोगे, सामने वाले की 8 से 8 बजा दोगे आप. आपके लिए ये जो अनएक्सपेक्टेड एक्सप्लोजर होगा ना अपने अंदर पावर का, आपको ऐसा लगेगा कि दिस इज नॉट मी. लाइक लड़ाई हो जाने के बाद में आपको ऐसा लगेगा कि यार ये मैंने किया है, दिस इज मी, ऐसा कैसे. और फिर गाइस द फैक्ट जो मैं आपको कह रही थी कि मैं खुश हूं देख करके, एंड दैट इज द 5 of Wands. 5 of Wands की ऊर्जा ना बैक फुट में एक चीज बहुत अच्छे से कह रही होती है कि आप अपने हक के लिए लड़ रहे हो और आपको आपका हक मिल रहा है. अगर आपकी लड़ाई आपके किसी प्रियजन से होती है या आपकी लड़ाई आपके प्रोफेशनल, पर्सनल, किसी भी फ्रंट पर होती है, जीत आपकी होगी. आप अपने हक के लिए लड़ोगे, आप अपने ओहदे के लिए लड़ोगे और आपको वो चीज मिल जाएगी. नाउ हियर कम्स द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कार्ड इज, आपको जो आपका है वो मिल रहा है, जिस चीज से आप वंचित थे वो आपको मिल रहा है. So this is the first unexpected change you are going to see in the coming 3 months. Now my beautiful people, दूसरी तरफ जाते हैं. आपकी लाइफ में ना चीजें बहुत डिले से होती हैं. अगर आपने कभी इस ऊर्जा को महसूस किया हो तो आपके साथ ना चीजें बहुत धीरे धीरे होती हैं, मतलब बहुत फास्ट नहीं होता है कुछ भी. चीजों को समय लगता है, चीजों को समय लगता है ग्रो करने में. सो विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है, बहुत स्ट्रांगली बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है. आपकी जिंदगी में धीरे धीरे ही सही बट अनएक्सपेक्टेड कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है. ये अपॉर्चुनिटी मनी से रिलेटेड होगी, प्यार से रिलेटेड नहीं होगी. ये चीज मैं आप लोगों को खुलकर बोल रही हूँ. लाइक अ गुड मनी रिलेटेड अपॉर्चुनिटी इज कमिंग इन योर वे. पैसे से रिलेटेड, ठीक है, पैसे से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी आपकी जिंदगी में आ रही है, मनी से रिलेटेड. और ये कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसका इंतजार हो सकता है बहुत पहले से आप कर रहे थे, बट आपने सोचा कि शायद ये मेरे नसीब में नहीं है. आपको ऐसा लगा कि शायद ये सब चीज़ें मैं डिजर्व नहीं करती हूँ, मुझे नहीं मिलेगा. और अब जो लड़के हैं यहाँ पर वो उसको वैसे ले लें कि मैं डिजर्व नहीं करता और शायद मुझे नहीं मिलेगा एंड ऑल. बट आपने हिम्मत नहीं हारी और आप करते रहे अपना जो भी काम है, जैसा भी आप करते रहे एंड फाइनली यू हैव दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स. स्लो ही सही हो रहा है,
ठीक है, धीरे धीरे ही सही। वो होता है ना बेबी जब क्रोल करना शुरू करता है, धीरे 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 क्रोल करता 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 वो कुछ बड़ा क्रिएट करता है, बूम करता है, बच्चा चलने लग जाता है यार। वो चीज आपके साथ होने वाली है। सून यू विल रियलाइज कि पास्ट में अगर ये अपॉर्चुनिटी डिले हुई ना तो इसने मुझे बहुत कुछ दिया इन रिटर्न। ओके, सो दिस इज द सेकेंड थिंग। तीसरी चीज, द किंग ऑफ पेंटिकल, माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप अनएक्सपेक्टेड कोई या तो घर ले सकते हो, कोई गाड़ी ले सकते हो, कोई जमीन ले सकते हो, गोल्ड ले सकते हो, मतलब ज्वेलरी एंड ऑल। मतलब आप कहीं इन्वेस्ट करने वाले हो, या तो आप कोई पार्टनरशिप करने वाले हो, कोई इन्वेस्ट करने वाले हो, और आपको ऐसा लगेगा कि यार करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करूंगा तो क्या होगा, नहीं करूंगा तो, मतलब you will be in a very shaking kind of energy, but सबसे अच्छी बात कर लोगे आप। आने वाले 3 months में अनएक्सपेक्टेड कोई इन्वेस्टमेंट आप करने वाले हो जो कि आपको बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में शॉकिंग एनर्जी देगा, कंफ्यूज्ड एनर्जी देगा, मुझे करना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। बट धीरे 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 जैसे 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 समय बढ़ेगा यू विल सी सम पॉजिटिव चेंजेस आर कमिंग, और आपने वो डील कर ली। कोई डील आपकी फाइनल होने वाली है अनएक्सपेक्टेडली, कोई पार्टनरशिप आप करने वाले हो, या ऐसा हो सकता है कि आप लोग जो है माय ब्यूटीफुल पीपल कुछ असेट खरीदें। ठीक है, कुछ नया असेट खरीदें, कुछ नई चीजें आप खरीदें। ओके, कुछ नया खरीद सकते हैं। इवन ऐसा हो सकता है कोई नई ड्रेस खरीद लें, लाइक इट डिपेंड्स, वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। कोई नई ड्रेस खरीदने वाले हो अनएक्सपेक्टेडली, कोई बहुत वैल्यूएबल ड्रेस आपको लगता था कि अरे और ये मैं कैसे खरीद सकती हूँ, कोई वैल्यूएबल ड्रेस, कोई वैल्यूएबल चीज़, घर में कोई चीज़ वैल्यूएबल, या फिर ज़मीन, प्रॉपर्टी और ज्वेलरी, गोल्ड, सिल्वर, कुछ इन्वेस्टमेंट पर्पज से। ठीक है। एंड माय ब्यूटीफुल पीपल, अगर आप लोगों ने अभी तक आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपको जाके चेक इन करना चाहिए। क्योंकि अगेन सेम बात आई है, आपकी लाइफ बदल रही है। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सहा है बट अब और नहीं। आपने अपनी लाइफ को बहुत ख़राब स्तर पर देखा है बट अब और नहीं। भगवान आपसे कहना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि अब तक जो भी आपकी लाइफ में ऐसे परेशानी और ऐसे बर्डन और ये सब चीज़ें चल रही थी ना, फाइनली ये सब ख़त्म होने वाली हैं और आप एक नए ऊर्जा के साथ, एक नई एनर्जी के साथ उभरोगे कुछ नया करने के लिए, कुछ बेहतरीन करने के लिए। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, घबराने वाली बात नहीं है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है विच शोज कि कमिंग टाइम इज ऑल अबाउट द गोल्डन एरा, द गोल्डन टाइम पीरियड। इवन जो नेगेटिव साइकिल्स चल रही थी दे आर गोइंग टू बी एंड। जो भी नेगेटिव आपकी जिंदगी में चल रहा था वो भी खत्म होने वाला है। न्यू एनर्जी, न्यू पॉजिटिविटी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। और सबसे अच्छी बात, क्योंकि ये 10 नंबर का कार्ड है तो मैं कहूँगी कि आपके जितने भी कार्मिक साइकिल्स थे वो खत्म हो रहे हैं। सो अनएक्सपेक्टेड दिस इज गोइंग टू बी हैपन। नाउ लेट्स सी some quick guidance from this deck. कैसा लगा जान के मुझे जरूर बताओ कमेंट सेक्शन में। ये अनएक्सपेक्टेड होने को है आने वाले 3 महीने में। कहाँ, मतलब सीरियसली दे आर लाइक स्पिरिट्स को ज्यादा मजा आ रहा है। ठीक है, हमसे ज्यादा मजा स्पिरिट्स को आ रहा है कि यार जल्दी जल्दी बता दूं इनको मैं सब कुछ। तो पहला कार्ड है द फ्रीडम, अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। दूसरा कार्ड है ब्रेक थ्रू, और तीसरा कार्ड ये ले लेते हैं रेडियंस। बॉटम ऑफ द डेक है सक्सेस, 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 ऑल ओवर द एनर्जी, सक्सेस। खुशी हो जाती है मुझे तो, मैं खुश ज़्यादा हो जाती हूँ। लोग बोलेंगे देख कैसे इतरा रही है, लेकिन सच्ची बताओ ना मुझे खुशी होती है बहुत ज़्यादा जब रीडिंग बहुत अच्छी आती है। आपको ना हर किसी ने हमेशा दबाया है, ठीक है, पता है क्या कह के, तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर सकती हो, तुम कैसे कर सकती हो, तुम्हारे अंदर है क्या इतना कैलिबर। लोगों ने हमेशा आपको दबाया है, हमेशा आपको पकड़ के एकदम स्नैच करके रखने की कोशिश करी है।
बट फाइनली देखो, जो कहते हैं ना कि जरूरी नहीं है कि हर बार एक ही तरीके की ऊर्जा चलती रहे. दैट्स वाई फ्रीडम इज कमिंग. आपने अपनी जिंदगी में इतना सहा, इतना कुछ देखा, फाइनली अब फ्रीडम आ रहा है. फ्री होने वाले हो आप इस नेगेटिव परिस्थिति से. फ्री होने वाले हो. अपने हिसाब से जिंदगी जियोगे, अपने हिसाब से खाओगे, सोओगे, रहोगे, मजे करोगे. क्योंकि नेक्स्ट 3 months में ब्रेक थ्रू का टाइम आने वाला है. ब्रेक थ्रू का मतलब हो गया कि एकदम न्यू एक्सप्लोजन. ओके. एंड द रेडियंस, आपकी जो ये पावर है, आपकी जो ये एनर्जी है, आप सब लोगों के अंदर फैलाओगे. और सब लोगों को, जितने भी आपके आसपास लोग हैं जो कि ऐसे सोचते हैं कि ये कैसे कर सकती है, इससे तो नहीं होगा, उन सबके मुंह पे तमाचे पड़ेंगे अच्छे वाले. एंड यू आर गोइंग टू रेडिएट योर एनर्जी. सो माई ब्यूटिफुल पीपल, इन द लास्ट, लेट्स सी एंजल्स आपसे क्या कहते हैं. तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं, अगर आप बिलीव करते हैं आज इस ऊर्जा पे, अगर आप बिलीव करते हैं आज इस एनर्जी पे, तो आने वाले सिर्फ कुछ वीक्स के अंदर अंदर पावर हो सकता है, मैजिक हो सकता है. बस बिलीव करो. बिलीव करो कि आप वो पा रहे हो जो आप पाना चाहते थे हमेशा से. ठीक है. सो माय ब्यूटीफुल पीपल, इस एनर्जी को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए क्या करेंगे? इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे. एनर्जी एक्सचेंज पे करना बहुत जरूरी है. पहली बार अगर इस चैनल पर आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं फॉर एनी सॉर्ट ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स. और आप मुझे वहाँ पर मेल कर सकते हैं, मेरी मेल आईडी पे मैसेज कर सकते हैं मुझे. और खुद से खूब प्यार करो यार. जिंदगी बहुत छोटी है. अपने पर्पसेस को फॉलो करो और कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करो. ओके, चलिए अपना ख्याल रखिएगा, खुद से प्यार कीजिएगा. लव यू ऑल. हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल. अगर आपका जन्म जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हुआ है, यानी कि जो लास्ट के हमारे 6 months होते हैं, अगर आपका जन्म उन महीनों में हुआ है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए. रेडी? स्टार्ट करें. देखें अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स कौन से होने वाले हैं. चलिए शुरू करते हैं. सो गाइस, एकदम करंट ऊर्जा में रहना. एंड आई थिंक आपने वीडियो को अभी तक लाइक कर दिया होगा सो दैट यू कैन कनेक्ट विद द ऑरा. ओके. हे वीरेश्वर, प्लीज गाइड कीजिएगा फॉर द पाइल नंबर 2 जिन लोगों का जन्म हुआ है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. चार कार्ड्स निकाल रही हूं मैं पहले, ताकि हम आपकी ऊर्जा को समझ सकें. एंड बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ सोर्ड्स. जो भी हो रहा है या जो भी आने वाला है, अच्छा बुरा ऐसा वैसा जो भी होने को है, दैट इज गोइंग टू बी फास्ट. ये बहुत फास्ट होगा. लाइक आप ऐसे सोचेंगे ये क्या हो गया. रीडिंग मैं कर रही हूँ आने वाले 3 महीनों के लिए, लेकिन पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आप लोगों का जन्म साल के लास्ट के 6 महीनों में हुआ है तो आपकी जिंदगी में जो भी होगा वो बहुत फास्ट होगा. ठीक है. करंटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जल्दी चीजें पा लेना चाहते हो अपनी लाइफ में. कुछ नई अपॉर्चुनिटीज, कुछ नए लव रिलेशनशिप्स, कुछ लव्ड वंस की खुशी. अच्छे हो आप, पोकी हो आप. ओके. मतलब वो इंसान सबसे ज्यादा प्यारा होता है जो अपनी खुशी से पहले और लोगों की खुशी को इम्पोर्टेंस देता है. बट ऐसे लोगों के साथ सबसे ज्यादा बुरा इसलिए होता है क्योंकि वो एक सेल्फ बाउंड्री जो होती है ना, एक प्रॉपर बाउंड्री होती है, उसको तोड़ देते हैं. ठीक है. सो विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स आई फील एंड आई स्ट्रांगली रियलाइज्ड वन थिंग, कि आप कहीं ना कहीं लोगों का भला चाहते चाहते, लोगों का भला करते करते खुद का बहुत बड़ा तगड़ा वाला मतलब गलत करवा लेते हो. आप ऐसे सोचते हो सामने वाले को बुरा नहीं लगना चाहिए, सामने वाले को अच्छा फील कराओ, सामने वाले को नेगेटिव ना बोलो.
लेकिन ऐसा करते 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 आप खुद को खो देते हो कहीं ना कहीं, और विच इज़ वेरी बैड थिंग। बहुत वर्स्ट है खुद को खो देना। आप अपनी इमेज खो देते हो, आप अपनी पर्सनालिटी खो देते हो, अपना ऑरा खो देते हो, अपनी पहचान खो देते हो, आप खुद को खो देते हो। खुद को खोना नहीं है प्लीज। तो लगे हुए हो आप काम में। सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है, रिजल्ट मिले ना मिले, कुछ अच्छा हो ना हो, लगे हुए हो। स्टूडेंट हो तो पढ़ाई करने में लगे हो, कुछ समझ आए नहीं आए डजंट मैटर। हाउस मेकर हो, होम मेकर हो तो भी लगे हुए हो, किसी को पसंद आए नहीं आए। जॉब कर रहे हो तो भी लगे हुए हो, क्योंकि आप लगे हुए पता है क्यों हो? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है और मुझे अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभानी है, तो आप लगे हुए रहते हो हर वक्त। ठीक है, चलो, तो ये आपके करंट एनर्जी है। आई थिंक आप लोगों से अगर रेजोनेट हो गई है आई होप सो। नहीं हुई है तो प्लीज ये रीडिंग आपकी नहीं है आज, और हो गई है तो दिस बिलोंग्स टू यू। लेट्स सी व्हाट अनएक्सपेक्टेड इज कमिंग इन योर वे विच इज गोइंग टू शॉक योर एनर्जी। लाइक ऐसा कैसे, ऐसे आप फील करने वाले हो। कार्ड्स बताऊं आप लोगों को, सारे मेजर अरकानास आए हैं गाइस। पाइल नंबर 2 पीपल, मैजिशियन, दिस इज मैजिशियन हियर, ओके। द सन, चैरियट, जस्टिस, ओके। 4 कार्ड, चारों के चारों मतलब बेमिसाल आए हैं। कमाल हो गया साहब, सीरियसली कमाल हो गया। ओके, तो मैं इन्हें थोड़ा सा सीरियल वाइज कर देती हूँ। आई थिंक नंबरिंग के हिसाब से हम चेक करते हैं, नॉट रैंडमली। ओके, शुरू करते हैं। सो सबसे पहला कार्ड है मैजिशियन। मैजिशियन 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 का मतलब होता है एक ऐसा ह्यूमन जिसके पास सब कुछ है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास पावर है, पैसा है, प्यार है, गुड लक है, बहुत सारे कार्मिक लोग हैं। मतलब एक हीरो होता है ना, हीरो माफिक ऊर्जा आ रही है मेरे को यहाँ पे माफिक हीरो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है कि सब कुछ है लाइफ में, और अब जब ये सब कुछ चल रहा है ना तो इसको बहुत मजा आ रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आने वाले टाइम में आपको बहुत मजा आने वाला है यार, लिटरली अपनी लाइफ में। कोई कार्मिक आए तो उसको आप ऐसे बोलने वाले तत चल यहाँ से, ठीक है। कोई आपको कुछ बैक बिचिंग या बैक बाइटिंग, लेग पुलिंग, किसी भी चीज के लिए कोई आने वाला है ना ऐसा करने, आप उसका चल कट यहाँ से, ठीक है। बहुत मतलब हैप्पी एनर्जी में, हैप्पी सोर्स ऑफ एनर्जी में आप भरे हुए रहने वाले हो, और आपको ऐसा लगेगा कि यही तो जिंदगी है, मतलब यही तो मैं चाहता था हमेशा से। नाइस, ओके। सो पहला अनएक्सपेक्टेड चेंज आपकी जिंदगी में आने वाला है, आपका अपना खुद का स्वरूप। आप ऐसे हो नहीं, मतलब अगर आपने कभी अपने आप को समझने की कोशिश करी है तो आपने देखा होगा कि आप किसी को भी ऐसे बेपाक आंसर कर देना, हर किसी को उसकी औकात दिखा देना, कहना नहीं चाहिए मुझे ये वर्ड, लेकिन कोई अगर किसी के साथ गलत कर रहा है तो आप पहले खड़े रहते हो कि तूने इसके साथ गलत कैसे कर दिया। ऐसी वाली ऊर्जा आपकी कभी थी नहीं, बट वो ऊर्जा अब दिखने लगी है, वो चीज मुझे दिख रही है। मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पर, एंड मैजिशियन सेज कि आपकी जिंदगी में आपका जो किरदार है वो बदल रहा है अनएक्सपेक्टेडली। ये चीज ना बाय द वे देखा जाए आपके लिए अनएक्सपेक्टेड नहीं होगी, ये चीज आपके आसपास के लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड होगी। ये कैसे बदल गई, इसको क्या हो गया, ऐसे कैसे बोल सकती है ये, ओके। एंड a wish is about to come true, like विश एक कोई इच्छा है आपकी बहुत समय से। कुछ लोगों की इच्छा है शादी करने की, कुछ लोगों की इच्छा है अपने करियर में कुछ बड़ा पाने की, कुछ लोगों की इच्छा है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड विशेस हैं आपकी, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपकी, दैट इज गोइंग टू बी फुलफिल, पूरी होने वाली हैं। मुझे इतना अच्छा लग रहा है आप लोगों के लिए कार्ड्स पिक करके। पाइल नंबर 2 मैजिशियन, मैजिक होने वाला है। कुल मिलाकर के जिन चीज़ों को लेकर आप ऐसे सोचते थे ये तो नहीं हो सकता,
आप हिम्मत हार चुके थे, या फिर आपने टाइम पर छोड़ दिया था कि जब होगा तब देखा जाएगा। कोई आपकी विश फुलफिल होने वाली है, अनएक्सपेक्टेड विश आपकी फुलफिल होने वाली है अचानक से। अगर कोई कोर्ट कचहरी का आपका मसला चल रहा है तो वो सॉल्व हो सकता है। बाय द वे वो चीज़ मुझे नेक्स्ट कार्ड में भी बोलनी है, तो मैं फिर भी बोल रही हूँ अभी क्योंकि मुझे फील हो रहा है। कोई आपका कोर्ट कचहरी का मसला फंस रहा है, आप हताश हो चुके हो, मतलब कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आप हताश हो चुके हो। आपने ऐसा सोचना शुरू कर दिया है कि नहीं यार, इसका कोई मतलब है नहीं यार, सीन होगा तब देखा जाएगा। एंड फाइनली मैजिशियन का कार्ड उस चीज़ को क्लैरिफाई कर रहा है कि वो चीज़ हो जाएगी। दिस इज़ द फर्स्ट अनएक्सपेक्टेड थिंग। कोई आपकी जीत होने वाली है, आपकी लाइफ में कुछ नया होने वाला है, कोई विश फुलफिल होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे जस्टिस। अब देखो, कुछ लोगों के लिए न्याय का मतलब होता है कि जिसने मेरे साथ गलत किया है ना, ईश्वर उसके साथ गलत करे, जैसे उसने मुझे तड़पाया ना वो भी तड़पे, मतलब रिवेंजफुल एनर्जी। और कैसे हो गया ऐसे, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, भगवान आप ऐसा क्यों नहीं कर। बट मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज नॉट जस्टिस। ये जस्टिस है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो आप किसी को भी कष्ट में, दर्द में, दुख में देखना पसंद नहीं करोगे। आपके मन में वहाँ तसल्ली आ जाएगी ये देख करके कि सामने वाले को रियलाइजेशन है कि मैंने गलत किया, ना कि वो दुखी है तो आप तलवार लेके हाँ तू दुख पा, तूने मेरे साथ गलत किया तो तू भी दुख पाएगा, तू भी नरक की आग में जलेगा। वो चीज़ें नहीं होती हैं जस्टिस, और वो चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। यू आर गोइंग टू गेट जस्टिस गाइस। किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया था, किसी ने आपको कुछ गलत बोला था, किसी ने आपके साथ बेतरबी करी थी, मतलब कुछ भी अगर किसी ने आपके साथ गलत किया था ना, यू आर गोइंग टू सी दैट पीपल हैव दैट पर्टिकुलर रियलाइजेशंस। लोगों को रियलाइजेशंस हो रही हैं, उन लोगों को ये चीज़ महसूस हो रही है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, और फाइनली अब जब उनके साथ कुछ ऐसी गुजरी है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हिट कर रही है। ठीक है, सो क्योंकि यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आप देख सकते हो, दिस इज अ जस्टिस। अब कुछ लोगों के लिए जस्टिस हो सकता है कि मेरी शादी हो जाए, कुछ लोगों के लिए जस्टिस हो सकता है कि मेरा करियर चल निकले, कुछ लोगों के लिए जस्टिस हो सकता है कि मेरी हेल्थ एकदम सही हो जाए, मैं ऐसी दिखने लगूं, मेरे साथ ये हो, मेरे साथ वो हो। तो वट एवर द जस्टिस यू फील, यू आर गोइंग टू गेट, बट नॉट द रिवेंज। रिवेंज नहीं, तो अनएक्सपेक्टेडली आपको जस्टिस मिल सकता है। अनएक्सपेक्टेडली आपकी जिंदगी में जस्टिस सर्व हो सकता है। ओके, और ये जस्टिस आपको आपकी लाइफ में कुछ बड़ा, क्रिएटिव और हैप्पी देगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग, चैरियट। अनएक्सपेक्टेडली कुछ एक्सप्लोर करने वाले हो आप, अनएक्सपेक्टेडली आप कहीं जाने वाले हो, घूमने जाने वाले हो, किसी पानी जैसी जगह दिख रही है मुझे, जहाँ पर बहुत पानी है, कम क्राउड है, बर्फ़ हो सकती है वो पिघली हुई, पिघला हुआ पानी ऑफ कोर्स, पिघली हुई बर्फ़ ऑफ कोर्स पानी, मतलब ऐसी किसी जगह आप जाने वाले हो जहाँ पर कम लोग जाते हैं। मे बी बिकॉज ऑफ द बजट इशू, कि यार बजट का इशू है, अभी नहीं जाएंगे और ये वो। क्योंकि चैरियट का कार्ड है तो ये बताता है कि आप किसी ऐसी जगह पर जाने वाले हो जो जगह आप एक्सप्लोर करके दिल से सेटिस्फाइड फील करो, दिल से आप खुश महसूस करो, आपको लगे वाह यार यहाँ तो मुझे जाना था, यहाँ तो मैं जाना चाहती थी, एंड फाइनली आई एम देयर। ठीक है, चैरियट। एंड कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेडली स्थान परिवर्तन हो सकता है, वो अपने लिए स्टैंड लेके कोई प्लेस चेंज कर सकते हैं। ठीक है, प्लस माय ब्यूटीफुल पीपल, वी हैव अ कार्ड ऑफ सन। सो द लेडीज who just want to conceive in their life, to get the baby, to be a mother of someone, you are going to get that. सन का कार्ड है। आप बहुत पॉजिटिवली, पावरफुली अगर कोई बेबी अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं, सो यू आर गोइंग टू कंसीव, या अगर आप ऑलरेडी एक मदर हैं तो आपके जो बच्चे हैं उनकी सेहत, उनकी तरक्की आप देख सकते हो अनएक्सपेक्टेडली। अगर आप सिंगल हो, मदर नहीं बनना चाहते हो, अभी शादी वगैरह नहीं हुई, तो शादी हो सकती है, शादी का प्रपोजल आ सकता है। अनएक्सपेक्टेडली आपकी जो
लाइफ है, स्पेसिफिकली आपकी जो लव लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग मुझे नज़र आती है, ठीक है। सो engagement of things are going to happen, engagement of power is going to be happen, new beginnings, new ऊर्जा, नया manifestation, justice, power of relocation और relocate हो सकते हो आप, एंड शादी से रिलेटेड, बेबी से रिलेटेड कोई विश आपकी पूरी हो सकती है। नाउ तो ये कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स है जो आने वाले 3 मंथ्स में आपके साथ हो सकते हैं। नाउ लेट्स सी, थोड़ा सा हम जो है पिक करेंगे ऊर्जाओं को, एंड वी हैव विजडम, वी हैव बिलीव, द पावर ऑफ बिलीव, और हमारे पास है एम्ब्रेसिंग द चेंजेस। नाइस, अच्छे आए कार्ड्स, काफी अच्छे आए हैं। ओके, जब इंसान अपनी जिंदगी में थक जाता है, हार जाता है, उसको ऐसा लगने लगता है कि शायद कुछ भी अच्छा तो नहीं हो सकता मेरे साथ, बिकॉज मैं डिजर्व नहीं करती हूँ अच्छा होना, तो हम एम्ब्रेस करने लग जाते हैं नेगेटिव चीज़ों को, हम उनको सपोर्ट करने लग जाते हैं कि हाँ मुझसे नहीं हो सकता, जबकि ऐसा नहीं है। आपसे बहुत कुछ हो सकता है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, एंड दैट एम्ब्रेसिंग इज हियर टू गिव यू द साइन कि आने वाला टाइम पीरियड ऐसा होगा जब आप अच्छी चीज़ों को एम्ब्रेस करें, ना कि नेगेटिव चीज़ों को। दूसरा, अपने विजडम पे काम करें, आपके अंदर जो नॉलेज है ना, आपको उसके ऊपर काम करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। प्लस बिलीव करें, बिलीव करने की कोशिश करें। आज आप प्रभु पर बिलीव करेंगे, आप ऊर्जाओं पे बिलीव करेंगे, आप ऊर्जाओं पे बिलीव करेंगे तो मिरेकल आपकी जिंदगी में होगा। ओके, एंड इन द लास्ट, लेट्स सी व्हाट एंजल वांट्स टू टेल यू। तो एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि जो छिन गया, जो चला गया, ऐसा सोचिए, देयर इज समथिंग मोर बेटर विच इज वेटिंग फॉर यू, एंड अबेंडेंस विल श्योरली सर्व टू यू। अबेंडेंस आपकी जिंदगी में जरूर आएगा। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आपकी जिंदगी में आ रहे हैं। आपको कैसा लगा आज की रीडिंग को देख के? आपको क्या महसूस हुआ? आपने कितना रेजोनेट किया? इसके बारे में मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और किसी भी प्रकार की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल करें, इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए लव यू ऑल।